नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। ये जो विद्या है, ये विद्या ऐसी विद्या है कि इस मंत्र का आपने 51 बार या 108 बार या 21 बार जाप कर लिया तो जमीन में दबा हुआ दफीना खजाना खुद बाहर निकल जाएगा। जमीन में दबा हुआ खजाना खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। ऐसी महान विद्या है। बस आपके जप करने की देर है। जप करके और चावल होते हैं, वो चावल आप ज़मीन पर मारते जाइए, जप करते जाइए, मारते जाइए, जप करते जाइए। थोड़ी देर में ज़मीन फटेगी और जो दफीना है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना, दफीना हटा करके फिर उस मंत्र को पढ़ना है और प्रार्थना करने की ज़मीन जैसी है वैसी हो जाए। और चावल को हल्का हल्का वापस मारिए तो ज़मीन जैसी है वैसी हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई खनन कार्य कभी हुआ था क्या। खनन तो होगा ही नहीं, बिना खनन के, बिना खोदे, बिना कुछ किए। ऐसी विद्याएँ भारत में मौजूद है। मुझे भी एक ऐसी विद्या मिली, मैंने भी सोचा कि अपने दर्शकों को ये विद्या दूँ। दोस्तों, ये विद्या क्या है? ये विद्या है खुद परमपिता परमात्मा की विद्या। और ये साधना जो है वो 15 दिन की साधना है। 15 दिन तक आपको साधना करनी पड़ती है। दोस्तों, इसमें करना क्या पड़ता है? प्रतिपदा से लेकर के, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होती है ना, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक ये साधना होती है। तो 16 दिन हो गए ना, 16 दिन तक ये साधना होती है। 15-16 दिन जो भी लगेंगे वो लगेंगे। ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में होती है। सुबह 4 बजे इस साधना को करना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में होती है। और इस साधना में साधक को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना पड़ता है। उससे पहले अपने देवी देवताओं को, इष्ट देवताओं को, पितृ देवताओं को, कुल देवताओं को, अपने सबको मना करके, राजी करके, प्रसन्न करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना में आप उतरिए। ठीक है। अब पूर्व दिशा में मुख करके आपको बैठना है। पीला आसन हो, पीले आपके वस्त्र, या भगवा आसन हो, या पीला आसन हो, भगवा वस्त्र हो, या सफ़ेद आसन हो, भगवा वस्त्र हो, या सफ़ेद आसन हो, पीले वस्त्र हो। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो, आप कर साधना में बैठ सकते हैं। साधना में सामने जैसे अपन वो रंगोली नहीं बनाते हैं, होली पर, दीपावली पर वो घर में रंगोली बनाते हैं ना, ऐसी एक रंगोली, सुंदर सी रंगोली बना करके उसमें अलग अलग कलर से, आटे से, सफ़ेद चंदन से, खड़ी से, ऐसे पूर्ण करके उसको चौक पूर करके सुंदर सा माहौल बनाया जाता। अब क्या करना, वहाँ एक बाजोट लगा करके उस बाजोट के ऊपर 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाना होता है। उस 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको बंगला पान के 9 पत्ते बिछाने होते हैं। 9 पूर्णांक है, पूर्ण ब्रह्म का अंक है, तो 9 पत्ते आपको वहाँ बिछाने पड़ते हैं। 9 पत्ते आपने वहाँ बिछा दिए। 9 पत्तों के ऊपर आपको 1 लौंग 1 इलायची, ये जोड़ा हो गया। 1 लौंग 1 इलायची का जोड़ा, इस प्रकार से 9 जोड़े आपको उस पर रखने होते हैं। 9 जोड़े आपने रख दिए। अब एक एक मिठाई का पीस उसके ऊपर रखना पड़ता है। अब बढ़िया सी धूप कीजिए, तेल का या फिर घी का बढ़िया सा दीपक कीजिए। गंगा जल से पहले छिड़काव कर लीजिए अच्छी तरह से। ज़मीन को जहाँ आप साधना कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उसको पवित्र अच्छी तरह से कर लीजिए। क्योंकि शुचिता, पवित्रता जहाँ होगी, शक्ति वहीं आएगी। तो आप उसको अच्छी तरह से पवित्र कर लीजिए। कर लिया आपने पवित्र, कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसमें 9 नारियल होते हैं। वो 9 नारियल परमात्मा के नाम से आपको वहाँ स्थापित करने पड़ते हैं। 9 नारियल 9 कलश पर स्थापित करके रख दीजिए। या इतना बड़ा कमरा नहीं होता, आप एक ही नारियल को स्थापित करके रख दीजिए। उसी की पंचोपचार पूजा कीजिए। उसी की पूजा करके, उसी को धूप दीप दिखा करके और आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। साधना में कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा बड़ा कोई खतरा भी नहीं है। आसानी से इस साधना को कर सकते हो। और बस यही है कि जिस समय साधना करोगे इस 15-16 दिनों में, उस समय ऐसी ऐसी घटनाएँ आपके साथ होगी कि आप साधना कर नहीं सकोगे। हो सकता है कि आपको बुखार आ जाए तेज, हो सकता है सुबह उठ ही नहीं पाओ, हो सकता ऐसी कई चीज़ें हो सकता में रहती है। तो आपको पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से, पूरी त्वरा से, पूरी चेष्टा से इस साधना को करना है। तो हो भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं कि होती भी नहीं है। लोगों ने किया भी है, करते भी हैं। मेरे एक शिष्य हैं, उनके पास मुसलमानी तरीके से एक विद्या है कि वो ज़मीन फाड़ करके धन को बाहर निकाल लेती है। ये सनातन की विद्या है। तो विद्या अपनी अपनी होती है, सनातन हो चाहे कोई भी हो। हर धर्म अपनी विद्या को
प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, तो उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती है, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती है और ये शक्तियाँ सारा काम करती है। तो आपने दिन में क्या करना है, ये यहाँ बैठ करके अब आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है। भगवान श्री गणेश की पूजा करने के बाद में आप अपने गुरु का पूजन करें, उसके बाद में सतगुरु का पूजन करें। अब सतगुरु और गुरु में क्या फ़र्क हुआ? गुरु तो जैसे जैसे हम जैसे लल्लू पंचू होते हैं उनको भी लोग गुरु बना लेते हैं, टमाटर छाप उनको भी गुरु बना लेते हैं, गुरु जी करते हैं। लेकिन हम गुरु जी हैं, गुरु जी यहाँ से शुरू जी, यहीं पे ख़त्म जी, हम यहीं क्या है, हम में कोई ज़्यादा दम नहीं होता है, हम तो नॉर्मल आदमी हैं, हम क्या गुरु होंगे किसी के। हम गुरु हैं लेकिन प्राथमिक गुरु हैं, इंसानी गुरु हैं, देहदारी गुरु हैं। इस देहदारी गुरु के पीछे एक विदेह बैठा रहता है जो सतगुरु बोला जाता है। जैसे गोरखनाथ जी, आज मान लो जैसे सपोज करो आप मुझसे दीक्षा लेते हैं, तो मैं आपको दत्तात्रेय भगवान की दीक्षा देता हूँ, कि कृष्ण भगवान की दीक्षा देता हूँ, कि गोरखनाथ जी की दीक्षा देता हूँ, कि शिव जी की दीक्षा देता हूँ, कि मच्छिंद्र नाथ जी की दीक्षा देता हूँ, कि गहनीनाथ जी की दीक्षा देता हूँ, कि कानिफनाथ जी की दीक्षा देता हूँ। मैं इनमें से किसी की भी दीक्षा देता हूँ, तो ये सतगुरु है, हम गुरु हैं। हमसे शुरुआत होती है, हम संपूर्ण नहीं है, हमसे शुरुआत होती है, शुरुआत हमसे होती है और सतगुरु का पूजन फिर करना पड़ता है। तो सतगुरु आपके जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो उस गुरु दीक्षा में सतगुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु से ही सतगुरु मिलता है, सतगुरु सीधा किसी को नहीं मिलता। तो हम जैसा कोई लफंगा चाहिए आपको, कोई ना कोई आदमी जिसे आप गुरु बना लें, नाम मात्र का गुरु हो जाएगा। उसके बाद में सीधा उस गुरु की छाती पर पैर धर के, सर पे पैर धर के आपको सतगुरु के पांव पकड़ने हैं, फिर सतगुरु आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। ये लंबी सीढ़ी है, इसी प्रकार से चलना पड़ता है। तो क्या है, आपको गणेश जी गुरु, गुरु के बाद में सतगुरु, सतगुरु, इस प्रकार से आपको पूजन करना है। पूजन कर लिया, अब वहाँ बैठ करके आपको उनसे प्रार्थना करनी है, आंखें बंद करके कि हे सतगुरु, हे परम पुरुष परमात्मा, मैं ज़मीन से धन को बाहर खींचने की विद्या के लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ, मुझे इस मंत्र जाप में सफलता और शक्ति प्रदान करें और मेरी नीयत को, मेरे विचारों को अनुकूल बनाए रखें, मैं भ्रष्ट नहीं हो जाऊँ, मैं आपके शरण में रहूँ, मैं हमेशा नित्य नैमित्तिक अच्छे कर्म करता रहूँ, कहीं धन को पा करके मेरा दिमाग भ्रष्ट नहीं हो जाए। आप मुझ पर कृपा रखना, आप मेरे दिमाग को संतुलित रखना और आप मुझे इस विद्या में सफलता प्रदान करना। ये बोल करके और फिर आप वहाँ बैठ करके 3 माला का आपको जाप करना। 3 माला का आपने जाप कर लिया, उसके बाद में सायंकाल जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है उस समय फिर 1 माला से फिर 2 माला से आपको हवन करना है। हवन आप घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप हवन कर लीजिए। तो वहाँ आपको हवन करना है। तो हवन में क्या है, इसमें अलग अलग तरीका है। जैसे हवन में होम पूड़ा होता है, जो भी सामग्रियाँ होती है वो लेनी है। लेकिन हवन में कभी तो हवन आपको करना है 9 प्रकार की समिधा से, और कभी आपको हवन करना है खाली आम की लकड़ियों से, और कभी आपको हवन करना है खाली पलाश की लकड़ियों से, और कभी आपको हवन करना है खाली कंडों से, गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं ना उन कंडों से। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं से हवन करना। बाकी हवन सामग्री वही रहेगी, घी वही रहेगा, सब सामान जो इसमें रहता है वो सब सामान इसमें रहेगा। और तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। इस प्रकार से आप जाप करेंगे। जाप करते 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 आपका समय, जाप का समय पूर्ण हो जाएगा, पूर्णिमा आ जाएगी, पूर्णिमा को आखिरी जाप होगा। आखिरी जाप होने के बाद में फिर आपकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त होने के बाद में अब आपको क्या करना, प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकल ऐसे करेंगे, थोड़े से चावल लीजिए, उन चावल में सफ़ेद चंदन मिला दीजिए। सफ़ेद चंदन जो आता है ना, गोपी चंदन बोलते हैं उसको, सफ़ेद चंदन का बूरा उसमें मिला दीजिए। सफ़ेद चंदन का बूरा मिला करके एक जीव कर लीजिए। अब उसमें चाहे तो 11 मंत्र पढ़िए, चाहे तो 21 पढ़िए, चाहे तो 31 पढ़िए, चाहे 51 पढ़िए, चाहे 108 पढ़िए, 1 माला लास्ट। इतने मंत्र पढ़ करके और फिर क्या करना, उन चावलों को जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर धन है वहाँ आप फेंकते जाइए, मंत्र पढ़ते जाइए, फेंकते जाइए, मंत्र पढ़ते जाइए। और जोर से फेंकना है, ऐसे ना जैसे कोई मार रहा हो किसी को, जैसे पत्थर मारते ना खींच के ऐसे भीड़, वैसे आपको फेंकना धीरे से ना, धीरे से नहीं, जोर से फेंकना है। तो आप फेंकते गए तो कुछ देर में 15-20 मिनट में आपको महसूस होगा कि धरती जो है फट रही है, वहाँ से धरती फट रही है। जो माल अंदर है, जो सामान अंदर है, वो सारा का सारा सामान बाहर आ रहा है। आप समझ गए होंगे एकदम अच्छी तरह से ना, मैंने कोशिश तो पूरी की है। तो सारा सामान बाहर आ रहा है, और सारा सामान बाहर आ जाए तो सामान को अलग करके देखिए। जब भी कोई सामान बाहर आए सीधा अपने इन नंगे हाथों को नहीं लगाना है,
सामान बाहर आ जाए तो सामान को हाथ लगाने से पहले हाथ पर ग्लव्स होना ज़रूरी है, कपड़ा होना ज़रूरी है। सीधा हाथ लगाने से सामान खराब हो सकता है या सामान को छूने वाला खराब हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ इतनी विषाक्त होती है कि या तो खुद अपना रूप बदल देती है या फिर जो हाथ लगाता है उसका रूप बदल देती है। क्योंकि इस प्रकार से आई है तो इसका मतलब उसके ऊपर बहुत सारी तामसिक शक्तियाँ बैठी हैं। उन सारी तामसिक शक्तियों को हटा करके, आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र तामसिक शक्तियों को हटा करके समस्त तामसिक शक्तियों को हटा देता है। जो भी शक्ति उसके ऊपर सबको भगा देता है, हटा देता है। लेकिन भगा देने हटा देने से क्या होगा, उनकी मुक्ति कहाँ जाएगी। जैसे किसी का धन है, वो प्रेत तो साथ में आएगा, तो अब थोड़ा दूरी पर ले जा करके उस पर उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जब शुद्धिकरण करोगे तो वो प्रेत, वो जो शक्तियाँ हैं वो आपके सामने खड़ी होगी, वो कहेगी कि भाई हमारी मुक्ति का क्या, तब उनकी मुक्ति का प्रयास आपको करना है। तो उनको हरिद्वार ले जा करके या कोई भी जैसे जहाँ मुक्ति होती है, बोध गया वगैरह जहाँ भी होती है, वहाँ ले जा करके उनकी मुक्ति आपको करवानी है। मुक्ति करोगे फिर उस धन में से 30% कम से कम गौदान के लिए या कन्यादान के लिए या ब्राह्मण भोजन के लिए या फिर जो भी जितने भी दान पुण्य बनते हैं एनजीओज में या कहीं भी, आप अच्छे अच्छे जगह पर वो 30% कम से कम खर्च करोगे, उसके बाद में उस धन को आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से साधना है जो गड़े धन को बाहर खींचने की साधना है। अपने आप जमीन फाड़ करके धन बाहर निकल जाएगा। ये भारत की बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। और इसका जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र दोस्तों ये है, पांव तले धरती ऊपर उठे आकाश, वन के खातिर गंगा मैया पानी के करे बौछार, तब सुमिरों सतपुरुष को सबके सृष्टि सृजनहार, सतपुरुष के वचन से चले 84 लाख मुनि, चले 64 योगिनी, चले 52 वीर, चले देवी चले देवता, इसी घड़ी इसी पल गड़ा धन को जमीन से एंच के खींच के जमीन फाड़ करके बाहर न दिखावे तो काल निरंजन के डंडा खाए, माता अष्टंगी के श्राप खाए, इतना पर भी न डरे तो सतपुरुष के शक्ति चले, जल बुन के मिट्टी हो जाए, सदगुरु के बंदो पाओ। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके और आप शक्ति को सिद्ध करके और गड़े धन को निकाल करके और अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हो। अच्छे अच्छे कर्म करना तो मनुष्य के हाथ में, अच्छे अच्छे कर्म कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।